उत्तर प्रदेश में दलितों को लेकर सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। माना ये जा रहा है कि हाल के कुछ सालों में बसपा से दलित और पिछड़ों का वोट दूर हुआ है और दलित वोटर असमंजस में हैं कि आखिर वो किस पार्टी का दामन थामे। इसका उदाहरण पिछले पंचायत के चुनावों और उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में साफ साफ देखने को मिला है, जिसमें अपने परंपरागत दलों को छोड़कर दलितों और पिछड़ों ने दूसरी पार्टियों का साथ दिया है। लोकसभा चुनाव सर पर हैं और अब इन वोटरों को अपनी तरफ लाने की होड़ सारी राजनीतिक पार्टियों में लगी हुई है। सबसे बड़ी चुनौती सत्तारूढ़ बीजेपी के सामने है, क्योंकि चुनावों से पहले इन्हें साधने के दबाव सबसे ज्यादा बीजेपी पर है। इसके लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत से लेकर बीजेपी संगठन के तमाम दिग्गज यूपी समेत दूसरे राज्यों में माथापच्ची कर चुके हैं। जातिगत समीकरणों के महत्व को देखते हुए सभी दल हर रणनीति अपना रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव जिलों जिलों के दौरे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी जिलों में दलितों के सम्मेलन करा रही है। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले अगड़ों और सवर्णों की पार्टी माने जाने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार ओबीसी और दलितों पर ज्यादा फोकस कर रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी और दलित वोट बैंक को साधने के लिए अलग अलग जातियों के 200 कार्यक्रमों की योजना बनाई थी और उसे पूरा करते हुए सत्ता में वापसी की थी। बीजेपी ने जरूरी जनसंख्या के मद्देनजर प्रजापति, निषाद, मौर्य, कुर्मी, कुशवाहा, यादव, सैनी, पटेल, चौरसिया, विश्वकर्मा, स्वर्णकार, पाल, साहू, गंगवार, नाई सहित अन्य जातियों के सम्मेलन कराए थे। इन जातियों के नेताओं के साथ प्रभावशाली लोगों का भी साथ मिलने का प्रयास बेहद सफल रहा था। अब जरा ये भी जान लीजिए कि पार्टी ओबीसी के साथ साथ दलितों पर भी क्यों डोरे डाले हुए है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अब अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ ही दलितों पर भी निगाहें जमा ली हैं। यूपी में 17 सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। अगर बात करें दलितों के वोट बैंक की, तो साल 2009 में 84% दलित बीएसपी, 5% बीजेपी और 5% सपा के पक्ष में थे, जबकि साल 2014 में 68% दलित बीएसपी, 4% सपा और 15% दलित बीजेपी के साथ आ खड़ा हुआ और बीजेपी सत्ता में आ गई। वहीं साल 2019 में बीजेपी को दलितों का 21% वोट मिला था, जबकि बीएसपी और सपा के गठबंधन को 74% वोट मिला था और यही बीजेपी की रणनीति भी है। दूसरी तरफ विपक्षी दल भी ओबीसी और दलितों को अपने पाले में लाने के लिए तत्पर हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती दलित वोट बैंक को बचाए रखने की पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन साल 2022 की विधानसभा चुनाव में 22% से खिसक कर ये 12% ही रह गया। मायावती लगातार अखिलेश यादव और सपा के लिए दलितों को संदेश दे रही हैं कि इन लोगों ने हमेशा दलितों का अपमान किया है, लेकिन जानकार कहते हैं कि पिछले 15 सालों में दलित आंदोलन खत्म होता दिख रहा है। अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव से पहले बसपा के संस्थापक काशीराम की प्रतिमा का अनावरण करते हुए लोहिया और मुलायम सिंह काशीराम की विचारधारा को एक बताया था। इसके अलावा सपा ने बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी नामक समाजवादी पार्टी की दलित शाखा का पुनर्गठन किया है। वहीं कांग्रेस ने दलितों को संदेश देने के लिए बृजलाल खबरी को यूपी कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन बृजलाल खबरी से आलाकमान को जो उम्मीदें थी उस पर वह खरे नहीं उतर सके। अब देखना यह है कि सियासी पार्टियों की खींचतान में आखिरकार दलित किसके पाले में आते हैं, क्योंकि दलितों का रुख लोकसभा चुनाव में बड़ा खेल कर सकता है।